प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग मेरे प्रियो। एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं और बहुत खुश हूं कि एक और प्रभु का वचन आप तक पहुंचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत उत्साहित होंगे प्रभु का वचन सुनने के लिए और इंटरेस्ट के साथ आप आए होंगे। प्रभु आज आपके साथ आज भी बात करेंगे, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन है ना, जीवित और दो धारी तलवार से भी चौका है, हमारे सोच विचार को जांचता है। आप जिस जो बोझ लेकर आए हैं प्रभु जानता है, जो इंटरेस्ट से आप आए हैं प्रभु जानता है, आपको जो दुख जो तकलीफ जो भी है प्रभु सब जानता है। और उसके अनुसार प्रभु आज वचन के द्वारा आपके साथ बात करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं आपके साथ 5 बातें शेयर करना चाहता हूँ। आप थंबनेल देख के जान के होंगे कि आज कौन सा विषय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। जय पाने के लिए 5 मार्ग, जय पाने के लिए 5 काम हमें करना है। 5 मार्ग, 5 काम। तो आज हम उसका विषय को, इस 5 बातों को आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं। अगर आपके पास बाइबल है ज़रूर निकाल लेना। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करें। अगर ये वचन आपके लिए आशीष कारण है तो ज़रूर औरों को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ करें। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो मेरे भाई बहन बहुत उत्साहित होकर इंटरेस्ट के साथ आए हैं। हर एक के साथ प्रभु जी आज आप बात करना, इस नया दिन नई नई आशीषों से भर देना, आपके वचन से उनके साथ बात करना और नया दिन पूरा खुशी के साथ वो लोग बिताने में उनकी मदद करना। इन सबों को आपके हाथ में देते हैं। हमारे आत्मा, प्राण, शरीर सबको केंद्रित करना ताकि हम ये इंटरेस्ट के साथ आपका वचन को ध्यान करें, समझें और होने दे। प्रभु हमें सहायता करना आपके वचन पर चलने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। सो मेरे प्रियो, हम दूसरा इतिहास निकालेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ठीक है। जो 5 विषय मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला वचन, पहला उसको हम देखेंगे। पहला मार्ग है जय पाने के लिए हम क्या करना है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 12 और 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं है कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया। प्रभु का दास यहोशाफात कह रहा है, यहोशाफात प्रभु के पास वो विनती कर रहा है। हम पहला काम ये करना है, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है और उसकी सहायता खोजना है। परमेश्वर की सहायता हमें खोजना पहला काम है। हम जीवन में जय पाने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए हम परमेश्वर को अपने आप को सौंपना है और उससे सहायता मांगना है। यहाँ पर यहोशाफात राजा होने के बावजूद भी देखिए वो कितना नम्र हो रहा है, परमेश्वर के सामने कह रहा है कि हमारे परमेश्वर, यह जो बड़ी भीड़ है हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। ही कन्फेस्ड इट, मान लिया कि प्रभु इनके सामने हमारा बस नहीं चलता। ये लोग बहुत हैं, हम कम हैं, हमारा बस नहीं चलता। और लेकिन क्या क्या कह रहा है, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हमें सहायता चाहिए प्रभु जी, इनके सामने हमारा नहीं बन पा रहा, हमारा बस नहीं चलता, हमें क्या करना चाहिए ये भी समझ नहीं पा रहे हम, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी है पिता। वी आर लुकिंग एट यू फॉर हेल्प। परमेश्वर को वो देखकर परमेश्वर की मदद मांग रहा है, अपनी कमजोरी को मान ले रहा है, परमेश्वर से सहायता मांग रहा है। और आगे देखते हैं, इस वचन को आप घर में पढ़ लीजिए। आगे परमेश्वर उनके लिए लड़ा,
परमेश्वर उनको जय दिलाया। जो समुद्र के रेत के समान इतने अनगिनत संख्या में जो सैनिक लोग इनके साथ दुश्मन लोग युद्ध करने के लिए आए थे, वो अपने आप युद्ध करके मर गए। इनको युद्ध करना नहीं पड़ा, परमेश्वर युद्ध करने नहीं दिया, खुद परमेश्वर उनके साथ युद्ध करके इनको जय दिलाते हैं, कारण उन्होंने परमेश्वर की सहायता मांगी। इफ़ यू आस्क द हेल्प ऑफ गॉड इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, गॉड विल गिव यू विक्ट्री। अगर आप परमेश्वर की सहायता मांगेंगे, परमेश्वर आपको जय दिलाएंगे। ही विल गिव यू विक्ट्री। हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला काम परमेश्वर की सहायता मांगना। और दूसरा देखते हैं 3 और 4 वचन में, देखते हैं 3 और 4 वचन। तब यहोशाफाट डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास प्रचार करवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। पहला काम उन्होंने किया, परमेश्वर वो उपवास किया, परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर की सहायता मांगी। जय पाने के लिए हमें उपवास के साथ परमेश्वर के चरणों में आकर प्रभु से सहायता मांगना है। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, recognize the greatness of God, remind him his word and be humble before him। परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर की बड़ाई करना है, परमेश्वर की महानता को याद करना है और उसको हम मान लेना है और उसको याद करना है और अपने को परमेश्वर के सामने नम्र करना है। 6 से 12 वचन अभी हम लोगों ने भी पढ़ा, 12-13 भी हम लोगों ने पढ़ा। 6 से 12 वचन यहाँ पर यहोशापात परमेश्वर की गुणगान करना है, उसकी महानता को याद कर रहा है। मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ दूंगा। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे पर हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? और जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि हम क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। देखिए, वो पहले परमेश्वर का महानता को याद कर रहा है, मान ले रहा है और परमेश्वर के सामने अपने को नम्र कर रहा है। तो आगे चल के हम देखते हैं परमेश्वर उसको जय दिलाया। तीसरा, पहला काम हम क्या करना है जय पाने के लिए? हम अपने को परमेश्वर हाथ में देना है और परमेश्वर से सहायता मांगना है उपवास के साथ। और दूसरा, परमेश्वर की महानता को मान लेना है, उस परमेश्वर को याद दिलाना है, उसके सामने नम्र होना है। और तीसरा,
हमारी समस्या को परमेश्वर के सामने बताना है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा 12 और 13 वचन, वो परमेश्वर के सामने बता रहे कि प्रभु हमारा तो इनके सामने नहीं, हमारा बस नहीं चलता, हमें क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। 12 और 13 वचन परमेश्वर के सामने बता रहा है अपनी समस्या को, अपनी तकलीफ को, अपनी डिफिकल्टी को। ही इज एक्नॉलेजिंग बिफोर गॉड ऑल हिज डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम। He put his total trust upon God. वो अपनी सारी भरोसा परमेश्वर पर रख रहा है। We must look unto God as Jehoshaphat did. यहोशाफात जैसे इस समस्या के समय में परमेश्वर को देखा, हमें भी ये समस्या के समय में ना अधिकारी पुलिस स्टेशन वो दूसरी बात है, वो सेकेंडरी, लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर की मदद मांगना है, परमेश्वर को देखना है यहोशाफात की जैसे। पहला, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, हम परमेश्वर की सहायता मांगना है उपवास के साथ, उसकी महानता को याद करके उसके सामने हम नम्र होना है। और तीसरा, अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने बताना है। चौथा, गेट गॉड्स वर्ड ऑन द सिचुएशन। जब कठिन परिस्थिति में था यहोशाफात, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुना। कभी कभी हम टेंशन में, बहुत टेंशन हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, लेकिन यहोशाफात अपनी कष्ट के समय में भी परमेश्वर के वचन की तरफ अपना कान लगा रहा है। वचन हम लोग देखेंगे 14 से 17 वचन। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनायाह का पोता और मतन्याह का के पुत्र ईएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। हालेलुया। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और ये यरूयल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो, मत और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। कितना हिम्मत वाली बात। डिफिकल्ट सिचुएशन में यहोशाफात इस प्रभु के वचन को कान लगाकर सुन रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। 18 वचन, तब यहोशाफात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। They praised God for his blessing word। मेरे प्रियो, कष्ट के परिस्थिति में यहोशाफात परमेश्वर के वचन को ध्यान दिया। हम किन को ध्यान दे रहे हैं? कष्ट के परिस्थिति में हम कहाँ जा रहे हैं? किन के पास समय बिता रहे हैं? किनसे बोल रहे हैं? यहोशाफात के जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। इवन इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, Jehoshaphat listened the word of God. Same we have to listen the word of God in the time of difficulty। हम भी कष्ट के परिस्थिति में परमेश्वर के आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, ध्यान करना है। कुछ तो आशीष मिलेगा, कुछ तो उत्साह होगा, कुछ तो एनकरेज मिलेगा, जय मिलेगा। हालेलुया। 5वां, begin to praise and worship God for the answer। जब प्रभु आपका प्रार्थना का उत्तर देता है, उसके लिए उसकी स्तुति, उसका गुणगान करना चालू कर दीजिए। डिफिकल्ट में भी उसका प्रशंसा करना, उस परमेश्वर की प्रशंसा करना चालू कर दीजिए। अद्भुत होगा। एक वचन पढ़ेंगे 22।
जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। परमेश्वर वहां पर युद्ध किया और वो लोग अपने आप में लड़कर मर गए। जो इस्राएल के विरोध में लड़ने के लिए आए थे, इस्राएलियों को मारने के लिए आए थे, वो खुद अपने आप में लड़कर मर गए। ये कारण क्या, कौन किया? परमेश्वर ने युद्ध किया। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिखा है, साफ साफ लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, when they started worshiping and praising God, God started doing miracles for them। जब आप और हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे यहोशाफाट की जैसे, हम कष्ट के परिस्थिति में परमेश्वर की परमेश्वर का उत्तर, प्रार्थना का उत्तर जब हम सुनेंगे, पालेंगे, जब हम परमेश्वर की स्तुति करने लगेंगे, हमारे लिए परमेश्वर लड़ेगा, हमारे लिए परमेश्वर युद्ध करके हमें जय दिलाएगा। We will be victorious when we praise and worship the living God। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 5 बात से मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। वो प्रेज किया, वो वर्शिप किया, उसमें उनका विश्वास, परमेश्वर के ऊपर उनका विश्वास प्रकट हो रहा है। वो परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण वो लोग प्रेज कर रहे, वर्शिप कर रहे। जब हम भी वर्शिप करेंगे तो वो दर्शाता है हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं। When we trust His word, we should praise and glorify God. Our faith can be seen in our praise। हमारा विश्वास उस स्तुति में दिखना है, परमेश्वर की महिमा करने में दिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 बातें आपके लिए आशीषित का कारण हुआ। ये 5 काम हम करने से जीवन में ज़रूर हम जय पाएंगे। एक और बार याद दिलाऊंगा, हम अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के हाथों में देकर परमेश्वर की सहायता मांगना है, पर वो उपवास के साथ। दूसरा, परमेश्वर की महानता को याद करके परमेश्वर की महानता को हम मान लेना है और उस परमेश्वर को याद दिलाना है और उसके सामने अपने आप को नम्र बनाना है। और तीसरा, अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने बताना है। चौथा, उस कष्ट के परिस्थिति में भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, वचन ध्यान करना है। पांचवा, हम जब प्रभु का वचन पढ़कर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति को हम करना है, तब प्रभु हमें जय दिलाएगा। जैसे यहोशाफाट उनके साथियों को जय मिला, हमको भी प्रभु जय देंगे जब हम ये 5 काम करेंगे। हालेलुया। अब प्रभु इस वचन से आपको ब्लेस करे। एक छोटी सी दुआ करें। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो मेरे भाई बहनों की उम्मीद के साथ आए हैं प्रभु, आप उनको इस वचन से ब्लेस किया। धन्यवाद प्रभु जी। कष्ट के परिस्थिति में भी यहोशाफाट जैसे आपकी सहायता मांगी, आप पर विश्वास किया, आपकी महिमा किया, हमें भी सहायता करके हम ये 5 कामों को हम फॉलो करें, अप्लाई करें हमारे जीवन में, ताकि हम भी जय पाए। प्रभु जी आप हमें जय देंगे। धन्यवाद प्रभु जी। सहायता करें, यहोशाफाट का जैसा मन हमें देना, ताकि हम भी जीवन में जय पा सके। सारी महिमा आपको देते हैं। आज का सारा दिन सबों को ब्लेस करना, आशीष करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ज़रूर जल्दी एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे। आमीन।